आइए व्यूअर्स, हम आज बात करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड के 11th अमेजिंग बेनिफिट। और हम आपको ये भी बताएंगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें किन किन चीज़ों से मिलता है। और हम ये भी जानेंगे कि हमारी बॉडी को ओमेगा 3 फैटी एसिड की 24 घंटे में कितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो व्यूअर्स, बिना किसी देरी के आइए हम चलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के बेनिफिट को जानने के लिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल करने से वैसे तो जनरल बहुत सारे फवाइद हमें हासिल होते हैं और जनरल वीकनेस में भी फायदा करता है और खास तौर पर दिमागी प्रॉब्लम और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और जो बीमारियां हमारे बॉडी के अंदर पुरानी हो चुकी है, यानी जिद्दी बीमारियां और जल्दी से खत्म न होने वाली बीमारियां, उसको दूर करने में ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। लेकिन कुछ खास फवाइद ऐसे हैं जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड कुछ ज्यादा ही रोल अदा करता है। इसमें दुनिया के अंदर आमतौर पर जो बीमारियां पाई जाती है उसमें एक डिप्रेशन की बीमारी है जो वर्ल्ड लेवल पे पाई जाती है और उसका रेशियो दिन ब दिन बढ़ता जाता है। और उस बीमारी में सुस्ती, उदासी और किसी चीज में दिल का न लगना, ये सब सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो व्यूअर्स, इस बीमारी को दूर करने के लिए खुसूसन ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल करने से बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का मुसलसल इस्तेमाल करने से अंधेपन से बचा जा सकता है, क्योंकि आंखों के अंदर जो वीकनेस और कमजोरी आती है उसमें बहुत ही बड़ा रोल होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी। तो व्यूअर्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल अगर आप लगातार करते रहेंगे तो अंधेपन से और आंखों में होने वाली तकलीफों से आप बच सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत ही उम्दा और बहुत ही बढ़िया चीज है, इसलिए कि जब प्रेगनेंसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल किया जाता है तो पैदा होने वाला जो बच्चा है, माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है, तो उसके मेंटली ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। और खाली मेंटली ग्रोथ नहीं, जनरल ग्रोथ भी बच्चे की बहुत ही अच्छी होती है, जिसकी वजह से बच्चा तवाना और तंदुरुस्त पैदा होता है और तंदुरुस्ती के साथ अपनी जिंदगी बसर कर सकता है। तो व्यूअर्स, प्रेग्नेंट लेडीज को भी ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल दिल के दौरे से बचने के लिए एक बहुत ही शॉर्टकट रास्ता है। कुछ साल पहले रिसर्चर्स ने बताया कि जो लोग फिश या फिश ऑयल का यूज करते हैं तो इन लोगों के अंदर दिल के दौरे की यानी अटैक की प्रॉब्लम बहुत ही कम पाई जाती है। और व्यूअर्स, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि ब्लड के अंदर ये वो कोलेस्ट्रॉल है जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। तो इस कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बनाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत ही अच्छा रोल होता है। और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको बेड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, जो बदन के अंदर तकलीफों का सबब बनता है, और जनरली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है लोगों के अंदर, तो उस कोलेस्ट्रॉल का रेशियो कम करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल करना बहुत ही मुफीद साबित होता है। या यूं कह दीजिए कि जो लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम बहुत ही कम पाया जाता है। हाँ, अगर आप फिश ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो क्योंकि वो ऑयल है, इसके अंदर चिकनाहट पाई जाती है, तो इससे आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का जो रेशियो कम होना चाहिए वो उतना जल्दी नहीं होगा। क्योंकि बहरहाल कुछ भी है, लेकिन फिश ऑयल एक ऑयल होता है और ऑयल के अंदर चिकनाहट होती है, तो उस वजह से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का रेशियो इतना ज्यादा कम नहीं होता है, लेकिन कुछ न कुछ हेल्पफुल साबित हो सकता है। बच्चों के अंदर एक बीमारी पाई जाती है जिसके अंदर बच्चों को समझबूझ कम पड़ती है, जिसको हम कहते हैं कि इसको जिंदगी का कोई एहसास ही नहीं है। ये एक बीमारी होती है, जिस बच्चे को ये बीमारी लग जाती है इसको जिंदगी का असली एहसास होता ही नहीं है। तो व्यूअर्स, जो बच्चे इन बीमारियों से पीड़ित है तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल करने से उनके अंदर एक नुमाया फर्क महसूस होता है। और जो बच्चे ओमेगा 3 फैटी एसिड का यूज करते हैं तो उनके अंदर ये मर्ज बहुत ही कम पाया जाता है। बॉडी के अंदर जगह जगह सूजन का आ जाना या किसी जगह पे सूजन का आना, ये इशारा देता है कि आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है। और इन्फेक्शन को कम करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड का अगर आप यूज करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट और बहुत ही अच्छे नताइज देखने को मिलेंगे। और व्यूअर्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल करने से
हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही मजबूत होती है और हमारी बॉडी बीमारियों से लड़ने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम होती है। और व्यूअर्स, आप ओमेगा 3 फैटी एसिड का यूज करेंगे तो आप अपनी बॉडी के अंदर एक नुमाया तवानाई और ताकत महसूस करेंगे। तो व्यूअर्स, आपको बजाते खुद एहसास हो जाएगा कि अब मैं मजबूत हो चुका हूं और किसी भी बीमारी में मुब्तला होना ये मेरे से बहुत जल्दी नहीं हुआ जाएगा। व्यूअर्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल आप कीजिएगा क्योंकि ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ही बूस्ट करता है। और जो लोग नींद की कमी से परेशान हैं या दिमागी तवाजुन खो बैठे हैं या दिमाग इनका कमज़ोर हो गया है या किसी भी चीज़ का बार बार भूलने की शिकायत हो चुकी है, तो व्यूअर्स, ऐसे दिमागी या नफ्सियाती अमराज में जो लोग मुब्तला है तो इनके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और इनको इस बीमारी से निकलने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड इनको बहुत ही अच्छा फ़ायदा दे सकता है और बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। जिन लोगों को ठंड से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा रहती है, यानी हल्का फुल्का ठंडा पानी पीने से गला जकड़ जाता है, नाक बंद हो जाती है और सर भारी होने लगता है, हल्की पंखे की हवा लग जाती है तो भी इनका सर दर्द करने लगता है, तो व्यूअर्स, जिन लोगों को ठंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही बेहतरीन चीज़ है क्योंकि उसका अपना मिजाज एक गर्म है और गर्मी ठंडक को तोड़ देती है। तो व्यूअर्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड इसके अंदर भी बहुत ही मुफीद पाया गया है। और व्यूअर्स, अगर आप समंदर के किनारे पे रहने वाले लोगों का मुआयना करेंगे या इन लोगों को देखेंगे जो लोग समंदरी मछलियां खाने के आदी होते हैं, तो व्यूअर्स, ऐसे लोगों के अंदर हड्डियों की कमजोरी, कैल्शियम की कमी, हड्डियों का घिस जाना, ये तमाम की तमाम प्रॉब्लम करीब न होने के हैं, यानी उनके अंदर ये तमाम की तमाम तकलीफें बहुत ही कम पाई जाती है। और उसकी वजह यही है कि वो लोग फिश खाते हैं और जाहिरी बात है फिश खाएंगे तो ऑयल उसके अंदर साथ में आएगा ही। यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल करने से आप कैल्शियम की कमी से बच सकते हैं, हड्डियों की कमजोरी से आप दूर रह सकते हैं, आपके जोड़ घिस जाने से आप दूर रह सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये बीमारियों में से अगर कोई बीमारी आपको लग गई है या लगने का अंदेशा है तो व्यूअर्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड का आप बिला झिझक उसका यूज कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे नताइज देखने को मिलेंगे। तो व्यूअर्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड के इतने अमेजिंग फवाइद है तो फिर आपको अभी से ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए अगर इन बीमारियों में से कोई एक बीमारी अगर आपके अंदर पाई जाती है तो। व्यूअर्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर आप लेना चाहते हैं तो इस तरीके की मार्केट में बॉटल और कैप्सूल फॉर्म में ये अवेलेबल है। इसके अंदर फिश ऑयल होता है और कैप्सूल में पैक होता है, जिसकी वजह से फिश के अंदर जो एक खास किस्म की एक जो वास आती है वो इसके अंदर महसूस नहीं होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड को हासिल करने के लिए एक बहुत ही नेचुरल और बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि आप समंदरी मछली का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। समंदरी मछली ये बेहतर है तालाब की मछलियों से, क्योंकि तालाब की मछली की काश्त की जाती है और समंदरी मछली ये नेचुरल होती है एकदम, तो आप समंदरी मछली का इस्तेमाल कीजिएगा। आप मछली नहीं खाते हैं और मछली खाना पसंद नहीं करते हैं तो व्यूअर्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आप फ्लैक्सीड ले लीजिए, यानी अलसी, जिसका फोटो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, अलसी का इस्तेमाल कीजिएगा सुबह शाम, तो आपको उसके अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाएगा। चिया बीज, जिसका इमेज आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, जिसके अंदर ज्यादा मिकदार में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। और अखरोट को खाने से कौन इनकार करेगा, पूरी दुनिया अखरोट को खाती है। व्यूअर्स, अखरोट के अंदर बहुत ही ज़्यादा मिकदार में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है और उसके दूसरे बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो व्यूअर्स, आप अखरोट का यूज़ कीजिएगा। सोयाबीन के अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, तो व्यूअर्स आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में 24 घंटे में 250 से 500 mg तक होती है। तो व्यूअर्स, आप अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड का यूज़ करेंगे तो इन तमाम बीमारियों से आप दूर रह सकते हैं। वेजिटेबल में भी बहुत ही ज़्यादा मिकदार में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, तो व्यूअर्स आपके लिए इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही बस, और फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी मुलाकात करेंगे।